नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम अमीर खुसरो जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1554 में एटा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। उसमें उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक पटियाला कस्बा है, उस कस्बे में हुआ। और अमीर खुसरो जी की उम्र जब मात्र 7 वर्ष थी, उनके पिता का देहांत हो गया। फिर भी उनकी शिक्षा दीक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई और 20 वर्ष की उम्र होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जन्मजात प्रतिभा होने के बावजूद भी अमीर खुसरो ने कभी भी सामाजिक और व्यवहारिक जीवन की अवहेलना नहीं की और एक ओर उनमें कलाकार की उच्च कल्पनाशीलता थी तो दूसरी ओर वे कूटनीतिक व्यवहार कुशलता में भी दक्ष थे। खुसरो ने अपना पूरा जीवन राजाश्रय में व्यतीत किया। उन्होंने 3 अफगान राजवंशों तथा 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा, किंतु निरंतर राज दरबारों में रहने के बावजूद खुसरो ने कभी उस राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग नहीं लिया जो प्रत्येक उत्तरदायित्व के समय आवश्यक रूप से घटित होता है। जब हम बात करते हैं अमीर खुसरो की उपाधि की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अमीर की उपाधि से सम्मानित राजकवि घोषित किया और अलाउद्दीन की प्रशंसा में खुसरो ने अभूतपूर्व रचनाएं लिखी। उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं अमीर खुसरो जी की, उसमें मल्लोल अनवर, शिरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी, इस तरह की कुछ रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी। अलाउद्दीन खिलजी के समय लिखी उनकी रचनाओं के बाद नूहे सिपर नामक उनका एक प्रमुख ग्रंथ है। अमीर खुसरो जिस तरह से हम कबीर को देखते हैं, अमीर खुसरो ने भी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है और गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए ही खुसरो लिखते हैं, छाप तिलक सब छीनी रे मोसो नैन मिलाई के। अमीर खुसरो कह रहे हैं, छाप तिलक सब छीनी रे मोसो नैन मिलाई के, प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के। खुसरो कवि कह रहे हैं कि गुरु ने मुझसे नेत्र मिलाकर अर्थात प्रेम पूर्वक अपनाकर मेरे कोरी भारी जीवन के आचरण को मिटा दिया और मुझे आडंबर से मुक्त कर दिया। छाप तिलक सब छीनी रे, यानी कोरा भारी दिखावा आचरण और बाह्य आडंबर को या बाह्य आडंबर से मुझे मुक्त कर दिया है। मोसो नयन मिलाई के, मेरे गुरु ने मुझसे नयन मिला करके अर्थात प्रेम पूर्वक उन्होंने मुझे अपना शिष्य माना और मानकर मुझे छाप तिलक बाह्य आडंबर और बाह्य आचरण से मुक्त कर दिया है। प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के, उन्होंने प्रेम रूपी भट्टी, देखिए प्रेम भट्टी अर्थात प्रेम रूपी भट्टी से निर्मित ज्ञान रूपी शराब, देखिए प्रेम भट्टी अर्थात प्रेम रूपी भट्टी से निर्मित का मदवा, मदवा का मतलब यहाँ शराब से है। प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई गई अर्थात प्रेम रूपी भट्टी से निर्मित ज्ञान रूपी शराब पिला करके मदवारी कर लीने रे, अर्थात मुझे मदमस्त या आनंद मग्न कर दिया है मेरे गुरु ने मुझसे नयन मिला करके अर्थात मुझे अपना बनाकर। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ बैया पकड़ धर लीनी रे मोसो नैन मिलाई के। और क्या है कि उन्होंने मेरी
हरी चूड़ियों वाली गोरी बाहों को पकड़कर। देखिए, गोरी गोरी बैयाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, कि जिन गोरी बाहों पर मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन रखी थी, अर्थात जो भौतिक अलंकरणों या अंगों से युक्त मेरी लौकिक देह को अपनाकर उन्होंने ज्ञान वेदना से मंडित कर दिया है। गोरी गोरी बैयाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, बैयाँ पकड़ धर ली नेरे, कि जो मैंने अपने गोर वर्णों पर या गोरे गोरे हाथों पर जो हरी हरी चूड़ियाँ पहन रखी थी, अर्थात जो भौतिक अलंकरण या अंगों भौतिक अलंकरणों या अंगों से युक्त जो लौकिक देह को अपनाकर उन्होंने मुझे ज्ञान चेतना से मंडित कर दिया है। इस प्रकार बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार, हे मेरे गुरुदेव, मैं गुरु द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक रंग के या आध्यात्मिक प्रेम के रंग में रंग गया हूँ। गुरु की प्रेमानुभूति से मैं नई चेतना वाला बन गया हूँ। गुरु की ऐसी कृपा पर मैं बलिहारी जाता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे अपने से रंग में रंग दिया है, अर्थात अपनी ही तरह आध्यात्मिक ज्ञान चेतना से संपन्न बना दिया है। बलि बलि जाऊँ मैं तोरे रंग रजवा, कि हे मेरे बलिहारी गुरु, बलि बलि जाऊँ कि मैं आप पर न्योछावर हो रही हूँ। मैं तोरे रंग रजवा, कि मैं आपके रंग रजवा अर्थात रंजित होना, कि मैं आपके ही रंग में रंग गया हूँ। अपने सी रंग दीने रे मोसो नयन मिलाए के, कि मेरे गुरु ने मुझे नई चेतना वाला बना दिया है और अपने ही रंग में रंग कर, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान चेतना से संपन्न बना दिया है। खुसरो निजाम के बल बल जाए, इस कृपा दृष्टि के लिए खुसरो कहते हैं कि मैं अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया पर स्वयं को न्योछावर करता हूँ। मोहे स्वागन कीने रे मोसो नैन मिलाई के, कि खुसरो निजाम के बल बल जाए। खुसरो कवि कहते हैं कि मैं अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया पर स्वयं को न्योछावर करता हूँ, उन पर बलिहारी जाता हूँ। कि मोहे स्वागन कीने, कि उन्होंने मुझे सौभाग्यशाली बना दिया है। सुहागन से मतलब यह सौभाग्यशाली, कि उन्होंने मुझे सौभाग्यशाली बना दिया है। छाप तिलक सब छीने रे मोसो नैन मिलाई के, कि मुझे संसार के समस्त आडंबरों और अज्ञान से मुक्त करा दिया है। यह मेरा परम सौभाग्य है। तो मोसो नैन मिलाई के पद की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए गीत की दृष्टि से इन पदों की रचना है वो विद्यापति जी ने की है। और गुरु द्वारा अपनत्व भाव रखकर ही समाज में व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकता है। और यहाँ प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि गोरी गोरी बैयाँ, हरी हरी चूड़ियाँ। अब ये गोरी गोरी बैयाँ और हरी हरी चूड़ियाँ, यानी गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ, ये क्या है? ये भौतिक, एक तरह से भौतिक देह जो हमारी है, इस पे हम जो अलंकरण धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं, उनसे मतलब है। साथ ही छाप तिलक, अब छाप तिलक बाह्य आडंबर दिखावा के आचरण से है, तो प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो गोरी गोरी शब्द है, हरी हरी है, बल बल है, ऐसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है। भाषा की अगर हम बात करते हैं तो तत्सम और तद्भव मिश्रित भाषा का प्रयोग यहाँ कवि खुसरो ने अपने इस गीत में किया है।